संतोष भदौरिया के ऊपर आपने आरोप लगाया ठगी करने का। क्या कुछ एफआईआर दर्ज हुई थी? क्या कार्रवाई हुई इसमें? पूरा मामला ये क्या है कुछ में? सर मामला ये है कि 2008 में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा एक इश्तिहार दिया गया था टिकट रोड ब्रांच द्वारा कि एक प्रीमाइसेस नादरी कॉर्नर 4th फ्लोर पर नीलाम किया जाना है। उसके इश्तिहार के बाद मैं गया बैंक में संपर्क किया और उन्होंने मुझे जगह दिखाई। वो प्रीमाइसेस सील थी मोती झील गेट के सामने नादरी कॉर्नर 4th फ्लोर पे। उन्होंने कहा साहब इसका एक नियम है, आप इसके लिए 1/4 रुपया जमा करना पड़ेगा, उसकी नीलामी की तमाम शर्तें हैं, वो सरफेसी एक्ट में नीलाम होना है, तो आप अगर नियम और शर्तों का पालन करें तो आप उसको ले सकते हैं। मैंने नियम और शर्तों के अनुसार पैसा जमा किया, जिसकी नीलामी 2008 में हुई। 29 तारीख थी और शायद जुलाई का महीना था और मैंने नीलामी बोली और वो जगह मैंने ले ली। जब मैंने जगह ली तो वहाँ पर निफ़ा एक इंस्टीट्यूशन था, उन्होंने आग्रह किया कि साहब हमको कुछ समय के लिए किराए पे दे दीजिए, हमारा यहाँ इंस्टीट्यूट चलता है, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। मैंने उनको किराए पे दे दिया और उसके पश्चात मैं उत्तराखंड में चुनाव था तो मैं वहाँ चला गया। चुनाव के दौरान मैं वहीं था तो अचानक मुझे फ़ोन आया निफ़ा कंपनी के मैनेजर का कि साहब वो ताले तोड़ के आपकी प्रीमाइसेस पे कब्ज़ा कर लिया गया। मैंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस मौके पर जब पहुँची तो ताला तोड़ने वाले वहीं उपस्थित थे। पुलिस ने उनको पकड़ लिया, कुछ तो उसमें से भाग गए। जब पकड़ा तो उसमें एक नाम था संतोष सिंह भदौरिया, मैं नहीं जानता था, लेकिन पुलिस उनको कहने लगी चलिए थाने, आप बताइए आपने ताले क्यों तोड़े। बोले नहीं, वो प्रीमाइसेस मेरी थी और रवि सतीजा ने उस पर कब्ज़ा कर रखा है। तो उन्होंने कहा रवि सतीजा भी यहाँ आएंगे और आप भी चलिए। ये गए नहीं, ये कहने लगे मैं कागज़ लेके आता हूँ थाने। ये नहीं गए। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कानपुर, वो ओरिजिनल रजिस्ट्री जो बैंक द्वारा की गई थी वो ले करके थाने पहुंचा, तो संतोष सिंह भदौरिया वहाँ नहीं गए। न जाने के कारण से पुलिस ने 3 दिन तक वेट किया। जब ये नहीं गए तो उसका कब्ज़ा मुझे वापस कर दिया और वो जब मेरे कब्ज़े में आ गई तो पुलिस द्वारा ये कहा गया कि साहब आप सिविल नेचर का मामला है, आप सिविल कोर्ट चले जाइए। हमने एसीएम को भी कंप्लेंट की, एसीएम ने भी उसमें जाँच सेटअप कर दी एरिया मजिस्ट्रेट ने। तब तक हम सिविल कोर्ट चले गए। सिविल कोर्ट हम गए, तब तक संतोष सिंह भदौरिया ने क्या किया कि उच्चाधिकारियों को पुलिस के कंप्लेंट कर दी कि रवि सतीजा ने बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों के साथ मिलकर मेरी प्रीमाइसेस को तोड़ करके वहाँ कब्जा कर लिया। प्रीमाइसेस का नंबर था 2A। अब साहब वो कब्जा कर लिया। जब पुलिस ने सख्ती से जांच की तो पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा कि रवि सतीजा और बैंक वालों ने कोई वहाँ पर ताले नहीं तोड़े। ये आरोप असत्य पाया गया। संतोष सिंह भदौरिया स्वयं अपने आदमियों के साथ वहाँ पर ताला तोड़ना पाया गया। ये रिपोर्ट मैंने जन सूचना अधिकार से निकाल भी ली है और मेरे पास है भी। अब उसके बाद साहब मैं सिविल कोर्ट चला गया और कोर्ट में ये गए नहीं। वहाँ से कमिश्नर अपॉइंट हुआ, इनके घर गया, वहाँ नोटिस छपा कर दिया, ये नहीं गए कोर्ट। और बैंक गया, वहाँ पर बैंक के जाने के बाद मैं मुकदमा पूरा जीत गया और संतोष सिंह भदौरिया को आजीवन के लिए वहाँ पर हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया। उसके बाद साहब हम शांत हो गए और वहाँ पर एक साहब हमारे पास आए, कहने लगे साहब जो 2017 में की ये जगह जो है हमको दे दो, हमें बड़ी ज़रूरत है। मैंने वो जगह उनको दे दी और मैं भी शांत बैठ गया। अचानक से क्या हुआ, बैंक का जो लोन था 2A के ऊपर, वो 2A नाम की कोई जगह ही नहीं थी, लेकिन भदौरिया साहब ने करमवीर कोई डीजीपी थे, उनसे मिल करके एक एफआईआर 420, 467, 468 कई धाराओं में लिखा दी, जिसमें उन्होंने ये लिखाया रवि सतीजा और बैंक वालों ने मेरी जगह लूट ली। पुलिस ने उसमें जांच शुरू कर दी। जांच शुरू करी, मेरे पक्ष में पुलिस द्वारा एफआईआर लगा दी गई और बैंक के अधिकारियों को उन्होंने चार्जशीट लगा दी, इसलिए कि बैंक के अधिकारियों ने एक ही चीज़ की 2 रजिस्ट्रियों पर लोन दे दिया था। एक ही चीज़ थी, उसकी 2 लोन दे दिए गए। अब साहब जब एक ही चीज़ के 2 लोन हो जाएंगे तो डीआईजी साहब ने वहाँ के बैंक के रीजनल मैनेजर को फ़ोन किया और कहा कि आप भी एफआईआर लिखाइए, लेकिन उस समय उन्होंने एफआईआर नहीं लिखाई। इस कारण से बैंक के 3 अधिकारी, चरण सिंह चीफ मैनेजर, सोमनाथ सिन्हा डीआरएम और अधीर गुप्ता डीआरएम, सबके विरुद्ध चार्जशीट लग गई और मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। हम भी साहब चुप हो गए। उसके बाद अचानक से 2022 में कोई बैंक के नए अधिकारी आ गए होंगे, उन्होंने वो ध्यान नहीं दिया और उन्होंने उसमें रिकवरी नोटिस संतोष सिंह भदौरिया के नाम 27 लाख समथिंग का जारी कर दिया कि ये पैसा भरो भाई, रजिस्ट्री तुम्हारी बंधक रखी है। अब संतोष सिंह भदौरिया ने क्या किया
कि मेरे विरुद्ध और बैंक वालों के विरुद्ध मुकदमा डाल दिया जा करके, जिसका नंबर है 300/22। वो सिविल कोर्ट में डाल दिया। अब साहब वो चलने लगा। मैंने ये सारी बात जा करके पुलिस कमिश्नर को बताई। मैंने कहा साहब इसी तरीके का फ्रॉड बैंक के साथ हुआ, एक ही चीज़ की 2 रजिस्ट्रियाँ थीं और 2 लोन ले लिए गए, और साहब अब वो बैंक अपना पैसा मांग रहा है तो वो हमारे विरुद्ध मुकदमा डाल रहे हैं। उस पर साहब FIR हो गई, जांच हुई, जांच होने के बाद FIR हो गई। FIR का नंबर है 105/22। किसके खिलाफ होगी? ये खिलाफ हुई है जो बिल्डर थे नादरी, राशिद हुसैन नादरी और संतोष सिंह भदौरिया, और अन्य 3 के खिलाफ जो 5 रजिस्ट्रियां उसी जगह की बंधक रखी गई। और जो 2 और 2A का चक्कर था, इसमें उन्होंने लिख दिया कि साहब ये सुपर बिल्डअप है, इसलिए 30.04 वर्ग मीटर की जगह कुल 12 वर्ग मीटर का एक साइट प्लान लगा दिया, और एक संतोष सिंह भदौरिया को रजिस्ट्री की 2A की, जो जगह ही नहीं थी, 29.54 वर्ग मीटर, और जो उसमें बाथरूम दर्शाया गया, ना तो मौके पे बाथरूम था, ना है, ना भविष्य में कभी बन सकता है, जगह ही नहीं है। अब साहब 30 मीटर जगह कुल 30.04 वर्ग मीटर, और उसको 60 मीटर लगभग बेच दिया गया। अब साहब बैंक ने जब अपनी रिकवरी नोटिस जारी किया तो बैंक के खिलाफ जो चार्जशीट लगी थी 2009 में, वो कोर्ट में पड़ी हुई थी। अब साहब कोर्ट में वो NBW हो गया, वो लोग वहाँ गए नहीं, ध्यान नहीं दिया, और अधिकारी रिटायर हो गए। अभी इधर संतोष सिंह भदौरिया ने दबाव बना करके कोर्ट में उन अधिकारियों को, मुंबई से जो रिटायर हो गए थे DRM अधीर गुप्ता को, पकड़वा करके जेल भिजवा दिया NBW। वो बेचारे सर्दी में 2-2.5 महीने जेल में सड़ते रहे। ये संतोष सिंह भदौरिया ने मुझे अपने मोबाइल में दिखाया। जब मैं उनसे मिलने गया, मैंने कहा साहब ये मामला ख़त्म करो, ये गलत है, एक ही चीज़ थी, उसकी 2 रजिस्ट्रियाँ हो गई। तो वो पहले तो मुझ पे ही नाराज़ होने लग पड़े, फिर बाद में कहने लगे अच्छा ठीक है, इस मामले को देखूंगा। अब उनका दबाव ये है कि बैंक का पैसा मैं नहीं दूंगा, ये, और वो चाहे जगह है और चाहे नहीं है जगह, वो बैंक उस पूरी जगह का पैसा माफ़ कर दे मुझे। बैंक कह रहा है मेरे पास रजिस्ट्री पड़ी है, मैं कैसे माफ़ कर दूं। उसके बाद बैंक के जो रीजनल मैनेजर है, जो लगभग मुझे लगता है 70 ब्रांचों के ऊपर रीजनल मैनेजर है, गुमटी में उनकी हेड ब्रांच है, उनको मैंने आग्रह किया, वो खुद संतोष सिंह भदौरिया के पास गए, अपने अधिकारियों, लॉ अफसर को, सबको ले करके गए कि साहब इस मामले को ख़त्म कर दो, मैं इसको ख़त्म कराना चाहता हूँ। उनके सामने तो उन्होंने कहा मैं ख़त्म कर दूंगा, और लेकिन जब सारी ड्राफ्टिंग हो गई, उनके अधिवक्ता अजीत गुप्ता, जब उन्होंने कह दिया कि साहब जो मूल अमाउंट थी वो हम दे देंगे और वो साइन कर देंगे, बैंक के सारे अधिकारी जब वहाँ गए तो वो बेचारे निराश होकर लौटे, मेरे आगे रोए कि हम लोग तो माँ बहन की गालियाँ बाबा से खा के आए हैं, संतोष सिंह भदौरिया से बहुत तकलीफ़ में है रवि जी, आपके कहने पर हम ये मामला ख़त्म करना चाहते थे कि किसी तरीके से ख़त्म हो जाए, लेकिन वो ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, और उन्होंने हमको गालियाँ दी हैं बुरी तरीके से। मुझे बहुत कष्ट हुआ। इनके ऊपर कोई FIR हुई संतोष के ऊपर? ये मैंने एक FIR लिखाई थी 105 नंबर, उसमें 3 आईओ ने जांच की, और तीनों आईओ क्या कहते थे मुझसे कि वहाँ से बड़ा दबाव है, मैं बाबा के विरुद्ध जांच कैसे करूं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो मैंने जोगदंड साहब से जाके ये बात कही, उन्होंने जांच ट्रांसफ़र करा दी। 3 आईओ पुलिस कमिश्नर साहब इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि मैं उनकी तारीफ करूं तो किन शब्दों में करूं जोगदंड साहब की, कि इतने अच्छे कमिश्नर हैं कि 9 साढ़े 9 बजे से शाम 6 बजे तक बैठ करके काम करते हैं। आपके मामले में क्या हुआ? और मेरे मामले में उन्होंने 3 बार आईओ बदल दिया, और तीनों बार आईओ बदलने के बाद भी FR लगा दी गई। जब मैंने 24 जनवरी 2023 को जा करके जोगदंड साहब को बताया, उन्होंने सारा का सारा मामला क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन जब क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र किया तो वहाँ पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि ब्रजेंद्र सिंह जो PRO हैं, वो संतोष भदौरिया के बड़े खास आदमी हैं, भक्त हैं, जो पुलिस कमिश्नर के PRO हैं, भक्त हैं उनके, और वो सारी सूचना वहाँ देते थे, और उन्होंने वो कागजी गायब करा दिया। क्राइम ब्रांच में जांच गई नहीं और FR लग के कोर्ट में चली गई। मैंने ये सारी बात परसों माननीय जोगदंड साहब को, पुलिस कमिश्नर साहब को बताई। उन्होंने कहा अरे सतीजा जी आप मुझे फिर से दो, मैं सारी फिर से क्राइम ब्रांच से जांच कराऊंगा, और अगर कोर्ट में FR चली भी गई है उसको भी मैं निकलवा लूँगा। बाबा के खिलाफ कार्रवाई हो क्यों नहीं पा रही है? बाबा के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही है, अब वो बाबा हैं, वो लोग डर जाते हैं कि ये कहते हैं
क्या बैलेंस कर देते हैं, ऐसा कुछ जादू कर देते हैं लोगों के ऊपर, लोग घबरा जाते हैं, पुलिस जाती है तो पांव छू के आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बाबा के विरुद्ध कार्रवाई होगी। ठीक है।